आगे बढ़ते हैं। जफर इलाली साहब, भारतीय साबिक आर्मी चीफ बकरम सिंह ये एतराफ कर रहे हैं, उन्होंने एक भारतीय टीवी प्रोग्राम में डिस्कशन करते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तानी अनासर को इस्तेमाल करना चाहिए, पाकिस्तान में अमन दुश्मन तंजीमों की मुआवनत के लिए तरबियत और सरमाया फराहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को उनके अपने इदारों के खिलाफ उकसाना होगा और साथ में यह भी कहा कि मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में मसाइल पैदा करने होंगे और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को अंदरूनी मसाइल में उलझाना होगा और पाकिस्तान को उलझाने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर जहनी, सियासी और समाजी दबाव बढ़ाना होगा। हम देख रहे हैं भारत एतराफ पे एतराफ कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को दौलत करने का मामला हो या दूसरा मामला। पाकिस्तान की खामोशी क्या जाहिर करती है, मामला क्या है? पाकिस्तान की खामोशी और ख़ास तौर वज़ीर आज़म की खामोशी तो मैं कभी समझ नहीं सका शाजिया, मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो है इसका मतलब है कि हम और हिंदुस्तान एक अनडिक्लेयर्ड वॉर में हैं। जो एक आर्मी चीफ आके कहता है हम ये सब कर रहे हैं, हम उनके लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं, टेररिस्ट जा रहे हैं हमारे मर्जी के मुताबिक और कार्रवाई उधर कर रहे हैं, इसके माने ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ वी पे देम बैक इन द सेम कॉइन। हमें जवाबी कार्रवाई हमारा क्या हो रहा है और क्या ब्लो बैक हो रहा है उनके एक्शंस पे हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में, असम में और वो जो सेंट्रल प्रोविंसेस में वो क्या हम कर रहे हैं। आखिर उन्होंने तो कह दिया है ना, इससे ज्यादा ऑफिशियल क्या हो सकता है कि एक्स आर्मी चीफ और नेशनल एंड करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों ने ये बात की है। तो अब देखना सिर्फ ये है कि क्या होने वाला है। मैं समझता हूँ शाजिया, दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड वॉर। हमें करना चाहिए कुछ, और अगर हम दब गए तो ये रुकेगा नहीं। फिर मजहर अब्बास साहब, ये तो इनडायरेक्टली एतराफ है कि कराची में जो दहशतगर्द पकड़े गए, राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, जिस तरह उन्हें दहशतगर्द पकड़े कि रॉ से उनको तरबियत मिलती रही है, भारतीय लोग हैं वहां जाकर तरबियत लेते रहे, तो ये तो साबित ये चीज नहीं करती कि वाकई वहां पर जो दहशतगर्दी हुई है वो भारत इसमें मुलव्विस है। राव अनवर ने जो लोग पकड़े थे वो तो बरी हो गए। बाकी जो सूरत हाल है उसमें आपको, अगर आप अपना घर ठीक कर लें, सही देखिए, जब तक मैं अपने घर को सही नहीं करूंगा दुश्मन फायदा उठा ही नहीं सकता। मेरे घर में कोई खराबी होगी जिससे फायदा उठाता है दुश्मन। मेरे घर में इस तरह के लोग होंगे कि जो परचेजेबल जो है वो प्रॉपर्टी हैं, तो उससे दुश्मन फायदा उठाता है। तो हमने आपकी रियासत की रेट सिर्फ उस सूरत में कायम हो सकती है कि जब आप ये इंश्योर करें कि रियासत इस मुल्क को लेके चलती है, गैर रियासती अनासर इस मुल्क को लेके नहीं चलते। अगर गैर रियासती अनासर रियासत से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो वहां दुश्मन फायदा उठाता है। वो गैर रियासती अनासर को फाइनेंस करता है, वो गैर रियासती अनासर के थ्रू आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी लाता है। तो आपने अपने घर को ठीक करना है। अगर आपका अपना घर ठीक हुआ, आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक हुई, आपकी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हुई, आपकी इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक हुई, तो कोई दुश्मन जो है वो आपके घर में दरार नहीं डाल सकता, आपके अंदर निफाक नहीं पैदा कर सकता। निफाक सिर्फ उस सूरत में पैदा होता है कि जब मेरे अपने घर में वो खराबियां हों, वो खामियां हों और उसको मैं ठीक ना कर पाऊं। सही, इजाज़त। मेरा ख्याल है दुरुस्त फरमाया मजहर साहब ने अपने घर के बारे में कि उसे दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन शाजिया, कल आपने वजीर आजम का बयान सुना धमाके के बाद, और पै दर पै 10 धमाके हुए 10 दिनों के अंदर। उन्होंने ये फरमाया कि हमें भारत से अच्छे ताल्लुकात करने हैं, हमें उसके साथ ट्रेड करनी है। और एक बहुत ही फिक्रा मैं तीनों आप लोगों से अर्ज करूंगा, उन्होंने कहा कि हमें और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करनी चाहिए। जस्ट सी द माइंडसेट। तो हमें इसके माने, आई एम सॉरी, इसके माने तो ये तो नहीं हो सकता है ना कि जिस मुल्क में अगर दुश्वारी हो, जिस मुल्क में डिसिडेंट्स हो, उसके माने आप जाट टपक आए और उनको मदद करें और उनको आर्म्स दें और उनको एक एक के साथ लड़ाएं। ये कोई तरीका है? हर मुल्क में लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ लाली साहब ने दुरुस्त कहा, दे आर अगेंस्ट इवन। लेकिन आप मुझे ये बताइए, तो इनका तो एक नया डॉक्ट्रिन बन गया है। सही जी, मुझे बताइए कि जब वजीर आजम आपका ये कह रहा हो और दोनों कौमों को मुखातिब कर रहा हो कि हमें और उन्हें
ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ کلیئرٹی گھر میں نہیں ہے، اور آپ کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ براہ راست کہہ رہا ہو کہ بھارت کی ایما کے اوپر افغانستان سے یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے، تو شازیہ گھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں آپ سے یہی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں، یہاں سے تو جانے والے کبوتروں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے دہشت گردی کی اس جنگ کو اس وقت تک آپ نہیں جیت سکتے جب تک پوری ایک قوم بحثیت قوم اکٹھی نہ ہو. قوم ایک ہے، قوم ایک